आत्मनिर्भर भारत। मेरे को जरूरत नहीं है कि आप मेरा स्वागत सम्मान करें, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा मैं खुद कर लेता हूँ। ये कह रहे थे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, आपका मन करे तो बजाना, नहीं करे तो मत बजाना, मैं खुद बजाता हूँ। बहुत बढ़िया। आपका मन करे तो सुनना, नहीं मन करे तो मत सुनना, मैं खुद सुन लूंगा। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, तुम्हारा बाप के नौकर है ये? बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं मतलब इनको क्या समझ रखा है तुमने? इतनी ठंड में काम धंधे छोड़ के, रजाई गादी बिस्तर छोड़ के यहाँ ग्राउंड में बैठे और क्या ताली बजा? आपने कितनी ताली बजाई अभी जब कवि पढ़ रहे थे? सब बहुत बजाई। अरे जब आप पैसा लेके ताली नहीं बजा सकते हैं तो ये पैसा देके क्यों बजाएंगे? वाह वाह। और जब ये पैसा देके ताली बजा सकते हैं तो आप पैसा लेके तो बजा ही सकते हैं। पहले तुम ढंग से इनके सम्मान में बजाओ। बाबू बजाओ। जब इनके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान नहीं है तो तुम क्यों बजा रहे हो फिर इनके सम्मान में? मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, मैं आपके सम्मान में बजाता हूँ। बहुत बढ़िया। अब आपके मन में मेरे प्रति सम्मान हो तो फिर ढंग से बजाओ। बहुत बढ़िया। राजेश जी भाई साहब, हरदा कवि सम्मेलन भी आपने सुना था, दोबारा मिल रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा, उस समय की तो मेरे को याद है आप जलेबी खा रहे थे। मेरे पे आपका ध्यान 20% था, 80% जलेबी पे ही था। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, आप 100% मेरे पे ध्यान देना। और मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप साहब आ जा है ना, बोला ये सब 10-10 रुपए लेके आए हैं। ये विजय वो इतना चालू है, पहले ही दे दिए 10-10 रुपए के। मैं 10, अभी 2 मालाएं और आएंगी, अभी चिंता मत करो साहब। जब पुरुष पुरुष को माला पहनाएगा तो ये देश 1.25 अरब के पार नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया साहब। और मैनेजमेंट का जमाना है साहब, मांगने से थोड़ी मिलता है कुछ। हाँ सही कह रहा है। राजेश भाई साहब से मेरा भाजपा को वोट भी मांगने से नहीं मिले, कहीं भी बटन दबा। मैंने आपके काउंटर पर रख के 1% भी माल नहीं बेचा। हाँ। मेरे काउंटर पर रख के आपको माल बेचने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माल नहीं बेच रहा जब बेटा। मैं बोलता हूँ तो सिर्फ मैं ही बोलता हूँ। बोलो। नहीं सुन रहे थे ये। बोल। नगद को नगद, नाचो। उधार को उधार कहते हैं। बहुत बढ़िया। पंक्ति यदि पकड़ लो और आनंद दे तो फिर पूरा सदन तालियों में बता देना कि नगद को नगद, उधार को उधार कहते हैं। नगद को नगद, उधार को उधार कहते हैं। 2 को 2, 4 को 4 कहते हैं। और खूब माथा फोड़ी करे और फिर भी ताली नहीं बजे तो संचालक को ठंडा गार कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा आपसे निवेदन बेटा मुझे तेरी तरह नचना नहीं आता। और मैं क्या है, मैं पुरुषों के खानदान से हूँ। आप काय के लिए आए यहाँ? मजा लेने। हमको काय को बुलाया? मजा देने, आनंद। साहब ये मजा का नहीं बेटा, आनंद का विषय। ये रामायण का मंच है, ये आनंद का विषय है। हाँ आनंद। बोल आनंद गंध भगवान की। लगा रहे थे अपना ही काम कर। नहीं, आप कर 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 तू ही कर ले। आप करो। कर ले बेटा, तू देश का बड़ा कवि है यार। मेरा निवेदन है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली विजय विचित्र के सम्मान में बजाइए। ये खसम लुगाई की लड़ाई चलती रहती है।
अब ये तो तुमको भी पता चल गया होगा कि एनर्जी किस में ज्यादा है। अब बेटा मैं 60 का हूँ और तू अभी 32 का है। मैं 3 विधानसभा से विधायक हूँ, तूने अभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। और तेरे बराबर बराबर मेरे छोटे छोटे नगर परिषद है। इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, गलती तेरी अभी होगी, भविष्य में करेगा तू गलती। चल एक बार, हाँ बेटा कर कर, जिस काम के लिए बुलाया था तूने कर दिया। एक बार जोरदार था, आपके चेहरे में मुस्कुराहट फिर में थी, वो आ गई। हम बस इसी काम के लिए विजय भाई को खड़ा किया था। बहुत बढ़िया, एक बार संचालक महोदय के सम्मान में ताली बजा दिया। अभी ये ठंडा हो जाए। बहुत बढ़िया। नहीं, थोड़ा क्या है, मेरे साथ 2 प्रॉब्लम है कि एक तो मेरे को संस्कार की जो हद है वो भी नहीं लांघना है और आपको आनंद भी देना है। बहुत अच्छा, अन्यथा तो फिर बढ़िया बढ़िया। सब कुछ जायज है। साहब, मेरा निवेदन ये था राजेश भाई साहब से। जी स्वागत। राजेश भाई साहब भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं आप। मेरा मैसेज आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, पहले उस तरफ ध्यान दें। लोगों को रामलीला के मंच पे आके नहीं 2-3 हजार रुपए में अपनी लुगाई की बेइज्जती करके पैसे बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। तो आप पहले तो रोजगार पे ध्यान दें। क्या कह रहे हो, वाह। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा साहब, मेरे पास पूरा काम धंधे सब है। मैं तो कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, मेरे पास काम धंधे बिजनेस सब कुछ है। लुगाई मेरी भी तो हो। मेरी लुगाई की मैं बिल्कुल बेइज्जती नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक लुगाई ढूंढने में मेरे लिए 12 जोड़ चप्पल घिस गई। वो भी मिली तो टेंट हाउस से। साहब अभी वो कह रहे थे, बोले भाई साहब, बोले गली गली में कभी पैदा हो गए, गली गली में कभी पैदा हो गए, गली गली में। भाई साहब तुम्हारे यहाँ होते होंगे गली गली में, हमारे यहाँ तो आज भी अस्पताल में हो रहा है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। नहीं सही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो अस्पताल में हो रहा है आज भी। जब भाजपा की शासन में 26,000 और 16,000 रुपए डिलीवरी के मिल रहे, घर गली गली में बच्चे क्यों पैदा होंगे, सब अस्पताल में होंगे। बहुत बढ़िया साहब, अपन कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं साहब। बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। आएगा। डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेऊ। पूरा सदन एक साथ ताली नहीं बजाएगा तब तक मैं ऐसे ही करूंगा। डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ डेऊ। दादा आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ताली बजानी पड़ेगी आपको, यही कविता है। डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेऊ। भैया क्या लग रहा है आपको दोनों को? मजाक कर रहा हूँ मैं। डेडेऊ डेऊ डेऊ डेऊ। आइए भाई साहब। हाँ भाई साहब, आप तो समय पे आए, हमें थोड़ा जल्दी शुरू हो गया। आइए, स्वागत है आपका। ऐसा आपको भी पता था कि जब डंका कभी पड़ेगा तभी चलेंगे। क्या बात है, सही है। करें फिर शुरू। 2 पंक्तियां बहुत शानदार पढ़ना चाहता हूं आपके बीच, और शानदार ये है। डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ डेऊ डेऊ। 24 में भी मोदी जी का जादू चल रहा है। डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेडेऊ डेऊ 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 डेऊ। साहब परिस्थिति
वाह इनका जब फुर्सत से जी भरता है ना तो ये बोलते थे चलो रे कभी सम्मेलन रख लो। मुकेश भाई बुला लेना रे 3 4 5 साहब कहाँ इतने टैलेंटेड लोग वो कहाँ है अभी लक्ष्मी नारायण भैया कहाँ है लक्ष्मी नारायण भैया बुक करा मेरे को मुकेश सांडिल जी ने वो लक्ष्मी नारायण भैया का कल से फोन आ रहा है। अच्छा भैया एक बात मुकेश सांडिल जी के लिए भी ताली बजानी पड़ेगी आपको। जितनी मेहनत आपने इस कवि सम्मेलन को जमाने में नहीं करी उससे कई ज्यादा मेहनत मुकेश भैया ने कवियों के बजट कम करवाने में कर दी है। अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में करने वाली इस आयोजन समिति के सम्मान में भी जोरदार। अगर इस तरह के लिफाफे और इस तरह के बजट मिले तो शाम में तो मैंने तो ये तय कर लिया है कि अगर ऐसे पैसे मिलेंगे तो कोई मतलब नहीं है अपने को, ना तो मैं खुद शादी करूंगा और ना अपने बच्चों को करने दूंगा। कोई मतलब नहीं है साहब। इतने कम पैसे यदि कभी सम्मेलन में मिलेंगे तो फिर क्या करना अपने को, ना मैं शादी करूंगा और ना बच्चों को करने दूंगा। लक्ष्मी नारायण भैया का फोन आया, बोले विजय भैया कहाँ? मैंने कहा यार अभी तो मैं मथुरा हूँ। बोले याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे टिमरनी कवि सम्मेलन। मैंने कहा आ जाऊंगा, मैं गाड़ी में बैठी रहा हूँ बस। फिर कल 10 बजे फोन आया, बोले विजय भैया कहाँ हो? मैंने कहा आगरा तक आ गया हूँ। बोले याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे कवि सम्मेलन। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। कल 12 बजे फोन आया, बोले कहाँ हो? मैंने कहा गुना आ गया हूँ। बोले याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे कवि सम्मेलन। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। फिर बोले विजय भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा 4 बजे यार अभी मैं देवास के समीप पहुंचा हूँ। बोले याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे कवि सम्मेलन। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा शाम 7 बजे। बोले कहाँ हो? मैंने कहा बस घर आया हूँ अभी। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा घर आया हूँ अभी खाना खा रहा हूँ। बोले याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे कवि सम्मेलन 10 बजे। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा मोबाइल चला रहा हूँ यार। बोले विजय भैया याद है ना 18 तारीख शाम 7 बजे कवि सम्मेलन रात के 3 बजे। बोले विजय भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा दुबई को गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ, तेरे को सुनना हो तो आ जा। बहुत बढ़िया साहब। देश के 3 बड़े लगा भी सकते हैं दीवार पर। आदरणीय संतोष सागर जी ने बच्चे की बात करी, बच्चे गायब है। उसके बाद आए बाबू घायल जी, उन्होंने माता बहनों की बात करी, जितनी थी उनमें से आधी गायब है। युवा बुजुर्ग छोटे बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट बिना पढ़े अनपढ़ नेता अभिनेता सबके बारे में मैं बात करूंगा, बाकी को मैं भेजूंगा। अच्छा है विजय, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया साहब। कहाँ कविता सुना रहे? टिमरनी में। टिमरनी तो क्या गजब की टैलेंटेड जगह है साहब। अभी जैसे मैं टिमरनी आया एक दादा मेरे को घूर घूर के देख रहे। एक बार देखा मैंने कहा जान दो, 2 बार देखा मैंने कहा जान दो, तीसरी बार में मैंने दद्दू से पूछ लिया, मैंने कहा चक्कर क्या है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे? बोले क्या बताऊं? मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले नहीं बताऊं। मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले कहीं बताऊं तुम्हारी शक्ल हमारी लुगाई से मिले। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सिर्फ मूंछों का अंतर। मैंने कहा मैं तो मूंछ रखता ही नहीं हूँ। बोले वो रखती है। वाह साहब बच्चे की बात कर रहे थे, क्या टैलेंटेड बच्चा साहब। सांडिल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, मुकेश भैया के स्कूल में। यहीं का बच्चा पढ़ रहा, मास्टर जी पढ़ा रहे। बोले माना कि तेरे पास 20 आम है। बोले है ही नहीं सर, मान कैसे ले? बेटा गणित में सवाल आता मानना पड़ता है। बोले तेरे पास 20 आम है। बोले है ही नहीं सर, मान कैसे ले? बोले मान ले तेरे बाप का क्या जारी है? बोले ठीक है सर मान लिया। बोले 20
तो तुम भी मान लो तुम्हारे बाप का कौन सा ब्याज निकल जाएगा। मुकेश भैया सांडिल्य जी, उनके बाजू में बैठे डालचंद मनमोजी जी। डालचंद मनमोजी जी कह रहे इनके बेटे से, बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो विधायक जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो सांसद जी का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो टीआई साहब का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो कलेक्टर साहब का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो मिनिस्टर साहब का लड़का फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले वो राजेश भैया जिलाध्यक्ष जी का लड़का भी फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले आप कौन सा प्रधानमंत्री है, आपका बेटा भी फेल हो गया। ये परिस्थिति साहब, किस टैलेंटेड बच्चे की बात कर रहे हैं? एक उठा के कान के नीचे बजा दिया। बोले वो शर्मा जी की लड़की को दे 12वीं में 80%, वो तिवारी जी की लड़की को दे 12वीं में 90%, वो यादव जी की लड़की को दे 12वीं में 81%। बोले पिताजी चुप रहो, उन तीनों को देखने के चक्कर में 3 साल से फेल हो रहा हूं। साहब हालात बदल गए, बच्चे क्या करे, बुजुर्ग क्या करे, हालात बदल गए। अब 70 से पार की एक्सपायरी डेट की दवाइयां आई लव यू पे कविता पढ़ रही है, तो संस्कार कहां जाएंगे? एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब अपन कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी नारायण भैया, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी व्यवस्था आपको जमानी पड़े, मेरा होते हुए तो कोई मतलब नहीं रह जाता। आप सुनो, मैं जमा रहा हूं। भाई साहब बैठ जाओ, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा तुम बैठे हो खड़े हो। और ये अंडर साइज आइटम आया कहां से? ये अंडर साइज आइटम है। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया साहब, सारे टैलेंटेड कवि, सारे। चलो चलो ले दद्दो, इधर है, ये है माला, ये ले, इसको माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दे दो। हाँ, इनकी रील वायरल क्यों नहीं होगी? मेरी बात सुनो, रील क्या होती है? छोटी छोटी, और सारी छोटी छोटी चीज वायरल है। ये छोटी छोटी चीजें पावर पढ़ लो बेटा। वाह दादा यार, तुम्हारी कसम यार फोटो खींचो यार हमारा। बहुत बढ़िया है ये दादा, बहुत 8-10-12 मोबाइल से खींचो, लग रहा है ये भी